हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूनिक स्टडी कॉर्नर्स में। पिछली क्लास में हमने ट्रिगोनोमेट्री की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक्सरसाइज 8.1 की क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ABC त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आपको साइन A cos A और साइन C cos C का मान निकालना है। तो चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ये आपका A, B और C दिया हुआ है कि B कोण समकोण है, इसलिए हमने B कोण को समकोण लिया है। अब आपका दिया हुआ है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। तो पहले हम लिखेंगे गिवन दैट, मतलब जो दिया हुआ रहता है उसको हम पहले लिख लेते हैं। दिया है कि AB इक्वल टू, या फिर ऐसा नहीं लिख के हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC में AB आपका कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। AC का मान दिया हुआ नहीं है, यानी AC हमें निकालना है। तो AC हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर। तो कर्ण किसको कहते हैं, तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी यहाँ 90 डिग्री आपका ये है और इसके सामने की भुजा आपकी है AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू AB का मान आपका कितना दिया हुआ है 24 का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना दिया हुआ है 7 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब इन दोनों को हम जोड़ देंगे 9 6 15 2 5 और 6। अब स्क्वायर जो है इधर क्या होगा, आपका रूट बनेगा 625 के अंडर रूट 625 का होता है 25, यानी हमारा कर्ण निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब जैसे कि आपने क्वेश्चन में देखा था, हमारा पहला क्वेश्चन जो था उसमें क्या निकालना था, साइन ए। साइन ए का रेशियो हमने कल क्या बताया था, लंब बाई
कर्ण। इसी के साथ हमने आपको एक और कंसेप्ट बताया था कि जिस कोण का निकालने दिया जाए उसके सामने की भुजा लंब होती है। कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है, वो हमेशा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण रहेगी। चेंज क्या होता है, सिर्फ लंब और आधार। तो कैसे जानेंगे, तो जिस कोण को आपको निकालने दिया जाए, जिस कोण को आपको निकालने दिया जाए उसके सामने की जो भुजा होती है, जैसे ये ए है, इसके सामने की भुजा हमारा BC है, तो BC इसके लिए क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ हो जाएगा आपका BC/AC। अब हमारा BC कितना है, 7 और AC कितना, 25। ये हमारा पहला का साइन ही निकल गया। अब पहले ही क्वेश्चन में cos A भी निकालना है। cos A क्या होता है, आधार बाय कर्ण। तो देखिए ये हमारा A है, तो A के सामने की भुजा अगर लंब है, कर्ण तो यही रहेगी, ये कर्ण रहेगी, यानी आधार क्या हो जाएगा आपका AB, AB/AC। AB हमारा कितना है, देखिए 24/25। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब है दूसरा। दूसरा में हमें साइन C और cos C निकालना है। साइन C। अब साइन C के लिए देखिए ये कोण निकालने दिया गया है, साइन C। तो इसके सामने की भुजा कौन सी है, ये इसके सामने की भुजा आपकी ये है, यानी कोण C के लिए आपका लंब जो है वो AB हो जाएगा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाय कर्ण। तो लंब इसके लिए कौन बन गया, आपका AB, और कर्ण चेंज नहीं होता है, वो हमेशा ऐसे ही रहेगा। अब AB हमारा कितना है, 24, और AC हमारा कितना आया, 25। फिर हमें क्या निकालना है, cos C। cos का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, आधार बाय कर्ण, आधार बाय कर्ण। अब C के लिए देखिए, C के लिए ये सामने की भुजा तो आपका लंब हो गया, यानी आपका आधार ये बनेगा, ये आपका आधार बनेगा, यानी BC/AC। BC कितना है हमारा, देखिए BC हमारा 7 है, 7/AC कितना है, 25। हो गया सॉल्व। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे